सो दिस वीडियो इज़ अबाउट ऑकवर्ड गोट नेम्ड यूट्यूबर, जो कि एक फेमिनिस्ट एंड थेरेपिस्ट है। उनके बारे में एक पूरा वीडियो है ये। तो दो उनकी दो वीडियो पे मैं आज रिएक्ट करूँगा। बस वो वीडियो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता क्योंकि जो श्वेताब गंगवार भैया के साथ हुआ है वो मेरे साथ ना हो, इसकी वजह से मैं वो दोनों वीडियो आपको शो नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए एंड ऑकवर्ड गोट अपने यूट्यूब पे सर्च करके उनके वीडियो सेक्शन में जाके सेकंड या थर्ड जो वीडियो होगी वो देखो और फिर आना। वहाँ पे उन्होंने क्या बताया, एजे भैरव करके एक बंदा है जिन्होंने एक लेडी थी जो कि एक मेंटल सिकनेस से जा रही थी या पता नहीं कुछ। उन्होंने उनका क्या कहना था कि उन्हें बहुत पसंद आता था जो बेबी को बेबी अबॉर्शन करना उन्हें बहुत पसंद आता था। तो उनके बारे में उन्होंने वीडियो बनाई है एंड व्हाट शी रिएक्ट्स ऑन दैट वीडियो, जाओ और देखो। सो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो ऑकवर्ड गोट है उन्होंने एजे भैरव का पूरी तरह से मजाक उड़ाया है। मतलब बहुत बहुत बुरे एलिगेशंस उन पे लगाए हैं एंड वो एबॉर्शन को नॉर्मल करना चाहती है। मैं क्या बोलता हूँ, उन्होंने क्या बोला, तुम अगर एक बच्चे को संभाल नहीं पा रहे एंड तो फिर तुम्हें एबॉर्शन ही करना चाहिए। बट मैं क्या कहता हूँ कि अगर तुम्हारा बच्चा एक पैदा हो रहा है तो तुम जब सेक्स कर रहे थे तब क्या सोए हुए थे क्या, नशे में सेक्स कर रहे थे क्या? सेक्स करने से पहले ही ये सब चीज़ें सोच लिया करो ना आगे क्या होगा। एंड वो एक एम्ब्रियो को ह्यूमन नहीं मानती, वो इंसान नहीं है, अभी उसमें जान नहीं आई, ये उनका कहना था। जाके आप वीडियो देख सकते हो वहाँ पे। बट मैं क्या कहता हूँ, एक एम्ब्रियो अगर तैयार हो सकता है उसमें जान नहीं होगी, आगे जाके जान नहीं आएगी। मतलब जान तो थी उसमें। और फिर वो क्या कह रही है, एबॉर्शन मस्ट बी नॉर्मल और नॉर्मलाइज होना चाहिए एबॉर्शन। वॉट आई से इज़, अगर तुम सेक्स करते हुए नशे में थे या जो कुछ भी और फिर तुमने सेक्स किया और तुम्हारा बच्चा पैदा हो रहा है, बट अबॉर्शन इज़ नॉट एन ऑप्शन। मैं कहता हूँ बच्चा पैदा करो, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। एबॉर्शन से तो अच्छा है किसी नन्ही जान जाने से अच्छा है कि जो मैं कहता हूँ वो करो, कि तुम एबॉर्शन मत करो, एक बच्चे को पैदा होने दो, पूरी तरह से डेवलप होने दो और किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो, वो कम से कम संभालेंगे, वो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो जी पाएगा। इसे एबॉर्शन करने से क्या फ़ायदा होगा, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी, मतलब ज़िंदगी ही नहीं बचेगी। और तुम्हारा भी क्या होगा, तुम भी मेंटली डिप्रेस हो जाओगे अगर दिमाग होगा तो। अगर अच्छे इंसान होगी, ह्यूमैनिटी अलाइव होगी तुम में तो अभी तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम तो यही करते रहोगे, कैजुअल सेक्स, हुकअप। और ये जो ओवरगोट है, ये हो गई उनकी एक वीडियो की एक बात। इस वीडियो में, इसी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसी वीडियो में उन्होंने एजे भैरव के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे आरोप लगाए, जैसे पोटेंशियल रेपिस्ट है, ये वो। एक तो उसे दिमाग बहुत कम है, अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बताती है, बट दिमाग बहुत बहुत कम है। जो ठीक से दिमाग समझ सकता है, लोगों को समझ सकता है, उसे पता होगा कि एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट होता क्या है और एक्चुअली साइकोलॉजी होती क्या है। मतलब नॉर्मल इंसान भी समझ जाए यार, ये बहुत बुरी चीज़ें प्रमोट कर रही है। ये फेमिनिज्म के नाम पे पूरी तरह से फेक फेमिनिज्म प्रमोट कर रही है, एबॉर्शंस प्रमोट कर रही है, हुकअप प्रमोट कर रही है एंड हुकअप हो गया, एबॉर्शन हो गया, पिल्स प्रमोट कर रही है। दिस थिंग्स आर नॉट फनी। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आता। देन अगेन उनकी, अब जाओ शॉर्ट्स में 13th रील है उनकी। उस 13th रील में उन्होंने क्या बताया, आप जब बचपन से, मतलब जब आप बच्चे होते हो, जब जैसे आप ग्रो करते हो, आप अपने पेरेंट्स को कपड़े चेंज करते हुए देखते हो। बट मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है कि लोग, मतलब बच्चे अपने पापा की निपल्स देख लेते। ये उन्होंने कहा है, ये मैं नहीं कहा है, ये उन्होंने कहा है। तो वो कहती है लोग अपने पापा के निपल्स देख लेते हैं, वाई वाई, और वो उन्हें सेक्सुअल समझते हैं, और मदर के निप्पल नहीं देख पाते और वो उन्हें सेक्सुअल नहीं समझते। इवन वो कहती है, इवन breasts are used for breastfeeding, not as a sexual बॉडी पार्ट, ऐसा उनका कहना है। मतलब आप ही वो जाके रील देखना, फिर मैं आगे बोलता हूँ। हाँ देख ली ना, अब सुनो। वो कह रही है तुम्हारी ग्रोइंग अप में पूरा सेक्सिस्ट बनाया है, मतलब आपने सिर्फ एक ही जेंडर के बॉडी पार्ट्स देखे, एक के नहीं देखे। दीदी आपके पास दिमाग नहीं है,
या क्या है पता नहीं। बट when you say something about breasts, I wanted to tell you कि breasts are for breastfeeding, you are right. But what I say कि breasts पे एक स्पेसिफिक कैटेगरीज बनी हुई है पॉर्न में, और हर एक इंसान पॉर्न देखता है आज के समय में। अगर आप ना कहोगे आप नहीं देखते, बट 95% लोग पॉर्न देखते हैं और पॉर्न से प्रभावित होते हैं। एंड अगर कोई मदर ऐसा करने लगे और बच्चे देखने लगे तो उन पे क्या प्रभाव होगा आप समझ नहीं पाओगे। आपके पास दिमाग है ही नहीं मुझे लगता है। एंड आप जो बात कर रहे हो पापा करते हैं तो चलता है, करना तो किसी को नहीं चाहिए, बट एक मेल बॉडी का जो वो पार्ट निप्पल्स है या फिर चेस्ट है, इट इज़ नॉट सेक्सुअल पार्ट। और आप कहीं पे भी जाके देखो, बॉर्न वेबसाइट पे जाके देखो, दे आर नॉट रिलेटेड टू सेक्स। ये पार्ट मिल्क का सेक्स से रिलेटेड नहीं होता, बट एट द सेम टाइम जो फीमेल का बॉडी पार्ट होता है वो सेक्स से रिलेटेड होता है। ये नॉर्मल सा दिमाग आपके पास कैसे नहीं है? आपने तो साइकोलॉजी पढ़ रखी है, फिर भी आपके पास दिमाग नहीं है, क्या करें। एंड अगेन अगेन मैं अगली चीज़ के बारे में बात करूँगा, जैसे वो हुकअप नॉर्मल कर रही है एंड ये सब चीज़ें वो नॉर्मल कर रही है, तो वहाँ पे वो क्या प्रमोट करती है कि तुम आधे कपड़े पहनो, इट्स योर चॉइस टू वियर व्हाट यू वांट टू वियर। मतलब ये आपकी चॉइस है क्या वियर करना है, क्या पहनना है। देखो भाई, हम लोग रहते हैं समाज में, और समाज में रहना हमें इन दी एंड रहना ही पड़ेगा। अगर आप जगह देख के कपड़े नहीं पहनते तो आपको विदाउट एनी रीज़न अनवांटेड अटेंशन मिलेगी और गालियाँ भी पड़ेगी, और जो कि पढ़नी चाहिए। किसी की मैयत पे आप आधे कपड़े पहन के नहीं जा सकते, एक नॉर्मल सेंस है, और ये आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आपको आधे कपड़े पहनने तो पहनो, कहाँ पहनने हैं, स्विमिंग के समय पहनो, बीच पे जा रहे हो तब पहनो, बट आपको पहनना कब है? मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, मैं आज आधे कपड़े पहन के जाऊँगी। अरे फोकट की अनवांटेड अटेंशन मिलती है एंड तुम अपने आप को सेक्सुअलाइज करते हो। और देखो, ये जो शॉर्ट क्लोथ्स की बात है, शॉर्ट क्लोथ्स आर मेड फॉर शोइंग न्यूडिटी और शोइंग सेक्सुअल एबिलिटी ऑफ दैट पर्सन, कि मैं मेरा ये इतना बड़ा है, मेरा वो इतना बड़ा है। दिस थिंग्स आर नॉट मेड फॉर शोइंग ईजिली। मतलब क्यों फिर कपड़े पहने इंसान और जानवर में फ़र्क क्या? जानवर कपड़े ना पहनते, इंसान पहनते, तो फिर इनमें उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, ये तुम ही बताओ। और तुम फिर बोलते हो आधे कपड़े नॉर्मलाइज होने चाहिए। इससे अच्छा तो पहने हो मत, इंसान नहीं जानवर बन जाओ तुम। तुम्हारे पास दिमाग छोड़ के सब कुछ है। क्या बोले इनके बारे में, आप भी बताओ। ये 2 रील्स देखना मुझे, मतलब 2 वीडियोस देखना यूट्यूब चैनल पे, ये मैंने जो पहले बात की, और इनका मेन टॉपिक ये है कि फेमिनिज्म एंड अपना थेरेपिस्ट, थेरेपी का इन्हें कुछ आता तो है नहीं, बट फेमिनिज्म के बारे में बहुत बात करती है। बट ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, अगर लड़की कोई देख रही है तो प्लीज़ दिमाग लगा के सोचना, इन सब चीज़ों का इन रियल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। आधे कपड़े से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा तुम्हें? बोलो, और क्या मिल जाएगा? और कुछ नहीं मिलने वाला भाई, समझो। एंड तुम सेक्स कर लोगे बहुत करोगे, हो बहुत करोगे बहुत, एक दिन तो थक जाओगे ना, एक दिन तो ये सबसे बाहर निकलना पड़ेगा ना। तब क्या सोचोगे अपने आप के बारे में, यार मैं तो बहुत गंदा इंसान था। इन सब चीज़ों का इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन रियल लाइफ कुछ फ़ायदा है नहीं जो ये प्रमोट करती है। ये रियल फेमिनिज्म 0% प्रमोट करती है, ज़ीरो, एक्चुअली में ज़ीरो। जो नाकाम की चीज़ें हैं, जो जिन चीज़ों में ज़रूरत नहीं है इक्वालिटी की, वो इक्वालिटी ये प्रमोट करती है। जैसे मर्द अगर अपनी बॉडी शो कर रहा है तो वुमेन को भी करनी चाहिए। मैं एक बात बोलूँ, वुमन प्रोड्यूस 1 एग इन 1 मंथ, अराउंड 1 एग, जिससे आगे जाके बच्चा पैदा होता है, जो पीरियड्स आते हैं लड़कियों को। एंड मेल जब चाहे तब मास्टरबेट कर सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये फेमिनिन एनर्जी आप ही बताओ सेव करनी चाहिए या नहीं? अगर आप एक मर्द हो तो आप कभी भी अपने स्पर्म्स को बाहर निकाल सकते हो, सेमेन को बाहर निकाल सकते हो। सो दैट्स वाई आप किसी भी जेंडर में जाना, मेल्स की
मेल्स का नंबर ज़्यादा होगा, मतलब जेंडर वाइज नहीं बोल रहा, किसी भी कंट्री में जाना या फिर किसी भी तुम सोचो अपना जानवरों में जाना, मेल्स की संख्या कुदरती ज़्यादा होती है। कुत्तों में जाओ, कुत्तों में भी मतलब मेल डॉग ज़्यादा दिखेंगे। एक बेसिक चीज़ है। और ये जो बेसिक चीज़ आपको समझ नहीं आती कि एक बार मैस्टरबेट करने के बाद, एक बार सेक्स करने के बाद अ लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ स्पर्म, जिससे पूरी दुनिया तैयार हो सकती है, इतने स्पर्म मर्द छोड़ता है। एंड वुमेन कैन प्रोड्यूस ओनली वन एग एट वन टाइम। तो कोई तो रीज़न होगा फेमिनिन एनर्जी का सेव करने का, एंड मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है। तो चीज़ों को समझो, कॉम्प्लिकेट मत करो। जो चीज़ें अच्छी है वो एक्चुअल लाइफ में वो बताती नहीं है। जिन चीज़ों का महत्व लाइफ में है वो कभी बताएंगे नहीं आपको। और जो चीज़ें फालतू है, जो चीज़ें नाकाम है ज़िंदगी में, वो बहुत बताएगी। तो अपने आइडल्स को वाइजली चूज़ करो। तो ठीक से देख के अपने आइडल्स को चूज़ करो, किसे आप चूज़ कर रहे हो, किससे आपको इन्फ्लुएंस होना है, और आगे जाके जिनका फ़ायदा होगा आपको लाइफ में। इन इन सब चीज़ों को कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। चलो, कोई समझे ना समझे, एक ना एक तो बंदा समझ जाएगा इस वीडियो से मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो।